जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का काफ़ी लंबे समय से वेट चल रहा है, लेकिन अभी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कहीं से कुछ आ नहीं पा रहा है। उसी बीच जैसे ही झारखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि 50,000 शिक्षकों के पदों को सृजित कर दिया गया है और वहाँ की कैबिनेट ने उसको पास भी कर दिया गया है। तो 50,000 शिक्षक भर्ती झारखंड में होने जा रही है। तो बहुत से लोग जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनके द्वारा ये पूछा जा रहा है कि सर क्या हम लोग वहाँ जाकर के आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है कि झारखंड में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रदेश का जो अध्यापक का जो चयन होता है उसकी सेवा नियमावली होती है। तो वहाँ की जो सेवा नियमावली है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अभी मैं उसका कुछ आपको कटिंग दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो 50,000 कैबिनेट ने पास किया है पदों को, उसकी भी कटिंग अभी आपको दिखाऊंगा। वीडियो के अंत में दिखा दूंगा, लेकिन उसके पूर्व में जो बताना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी वो चीज़ें अंतिम में आपको दिखा दी जाएगी। तो आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रदेश के लिए जो अध्यापकों का जो चयन होता है उसके लिए जो नियमावली होती है उस नियमावली में परिवर्तन हो गया है। पहले तो अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर लेते थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बात समझिए, डायरेक्ट वाली बातें नहीं है। बात यह है कि वहाँ जो नियमावली में परिवर्तन है उस नियमावली के अनुसार यह है कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल झारखंड बोर्ड अर्थात झारखंड में मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेज हैं उसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिसने पास किया हुआ है वह फार्म अप्लाई कर पाएगा। बात आप समझिएगा। तो यदि अदर स्टेट के भी हैं और अगर आपने झारखंड बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो फार्म आप भर पाएंगे। बाकी वहाँ के लोगों को रिलीफ यह दिया गया है, अभी उसको भी दिखाऊंगा, कि यदि झारखंड के मूल निवासी हैं तो उनको इस नियम से छूट दी गई है कि यदि वह अदर किसी भी प्रदेश में अगर शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, अगर झारखंड के मूल निवासी हैं तो उनको यह नियम नहीं है कि वह झारखंड बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हो। तो उनके लिए तो छूट है, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए यह है। अर्थात टोटल उन्हें जो परिवर्तन किया होगा उसमें यह है, सीधे सीधे अर्थों में समझिए, कि फार्म अप्लाई करने के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट झारखंड बोर्ड से जो लोग पढ़े हैं वह लोग फार्म अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वह झारखंड के हों चाहे वह अदर स्टेट के हों। लेकिन साथ ही साथ वहाँ के लोगों के लिए रिलीफ यह है कि यदि वह वहाँ के लोग जो आरक्षण मतलब जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए यह है कि वह अगर अदर स्टेट से भी अगर शिक्षा ग्रहण किए हैं तो उनको छूट मिल गई है। तो सीधे सीधे अर्थों में यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो जहाँ रहता है वहीं अध्ययन करेगा, बाहर तो अध्ययन करेगा नहीं। अब हाँ, वो इत्तेफाकन अगर कोई यहाँ का निवासी होगा जिसके कोई परिजन उसके जो परिवार वाले अगर वहाँ नौकरी करते होंगे तो हो सकता है कि वह हाई स्कूल इंटरमीडिएट वहाँ पढ़ा हो तो वो आवेदन कर पाएगा। बाकी अब आइए पेपर को दिखा देते हैं और उस नियमावली में जो चेंजिंग हुआ है उसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ झारखंड की न्यूज़ है कि राज्य में शिक्षकों के 50,000 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। देख लीजिए, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट का यह फैसला हो गया है, जिसमें से इन्होंने देखिए दिया है 20,825 नए पद इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सृजित किए गए हैं और 29,175 पदों का सृजन स्नातक ट्रेंड सहायक आचार्यों के लिए हुआ है। अर्थात प्राइमरी में 20,825 भर्ती और जूनियर में 29,175 पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ तो यह न्यूज़ आप लोगों ने देख लिया। अब बाकी चलते हैं नियमावली। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं, जिसमें आप लोग देख लीजिए प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक अर्थात 10वीं तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए कि झारखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में अर्थात झारखंड के जो निवासी हैं झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो उनके लिए शिथिलता प्रदान की गई है। तो शिथिलता का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उनके लिए छूट है, लेकिन बाकी के लिए छूट नहीं है। तो ये वीडियो था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर के आता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।